हेलो स्टूडेंट, मनोज झा मैथ फन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 6.1 का। एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ जो इसका कैसे सिमिलर है। जैसे मान लीजिए, सिमिलर का मतलब क्या होता है। सिमिलर का मीनिंग होता है क्या, कोई भी चीज़। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये सर्कल है, एक हमारे पास ये बड़ा सर्कल है। ये दोनों सर्कल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सर्कल में सेम चीज होगा, सेम प्रॉपर्टी लागू होगा, इसलिए क्या है, सिमिलर है। लेकिन दोनों का साइज क्या है, डिफरेंट है। यानी कि कहने का मतलब है, सिमिलर वो होता है जो दोनों का जो प्रॉपर्टी सेम है, साइज यहां पर डिफर करेगा, डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट टाइप रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टी उसमें सारा लागू होगा। जो सर्कल में रेडियस होगा, ये सर्कल में रेडियस होगा तो इसमें भी रेडियस होगा। इसका भी जो पूरे एंगल बनाएगा 360 का, तो इसका भी बनेगा 360 का। लेकिन दोनों का जो साइज है वो डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। जैसे स्क्वायर ही लें, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, छोटा सा एक स्क्वायर बना दिए, और एक हमारे पास में ये स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर हमारे पास सिमिलर होगा। यानी कि कहने का मतलब है, अगर स्कूल में कोई भी क्लास में अगर हम जाते हैं तो उसमें सारे बॉयज जो होंगे वो सिमिलर होंगे, लेकिन बॉयज और गर्ल्स बोलते हैं तो वो दोनों सिमिलर नहीं होगा। सारे बॉयज सिमिलर हो जाएंगे, सारे गर्ल्स सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन बॉयज गर्ल्स अगर सिमिलर करेंगे तो वो दोनों सिमिलर नहीं होगा। कहने का मतलब है, दोनों में सेम प्रॉपर्टी लागू होना चाहिए तो वो फिगर क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। सिमिलर का जो सिंबल होता है इस टाइप से स्टूडेंट, सिमिलर का ये साइन होता है, ये सिमिलर का साइन है। अगर ऐसा लिखा हुआ है दैट मीन्स सिमिलर। ठीक है, तो हमने अभी छोटा सा प्रॉपर्टी सीखा, जो किसी भी फिगर में सेम प्रॉपर्टी लागू हो रहा है दैट मीन्स वह सिमिलर है, चाहे वो फिगर बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। अब देखिए, सिमिलर का दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है। जो कोई भी दो ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल है, मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास में ये ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है, जो इस दोनों ट्रायंगल में अगर ये एंगल इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इक्वल होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा प्रॉपर्टी यह होता है, जो ट्रायंगल का दोनों corresponding angles are equal और corresponding साइड, मतलब ये ए बी सी है, यह पी क्यू आर है। तो यानी कि ये ए बी डिवाइडेड बाई पी पी क्यू इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर इक्वल टू पी क्यू पी पी सी ए सी डिवाइडेड बाय पी आर, ये हमारा इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल हो जाएगा ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्यों, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल नहीं है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। यानी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होना चाहिए, तब वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो हमारा इस टाइप से ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन क्लास था। अब इसमें हम जाते हैं 6.1 के लिए। 6.1 में हमारा क्या कर रहा है, 6.1 में हमारा कर रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स। हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, कर रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट में कह रहा है, जो ऑल सर्कल आर। तो ऑल सर्कल क्या होगा, माने हमारे पास ये सर्कल है और ये हमारे पास ये सर्कल है, ये दोनों सर्कल क्या होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स है लिखा हुआ ऑल सर्कल्स आर डैश। यहां मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, तो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यहां लिख देंगे हम यहाँ पे सिमिलर हो गया। इसी का सेकेंड हमारे पास में कर है ऑल स्क्वायर
ऑल स्क्वायर्स आर, फिर यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, ऑप्शन दिया सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि सारा प्रॉपर्टी सारे सिमिलर स्क्वायर में इक्वल होते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड दिया हुआ है ऑल, ऑल, इसके बाद दे दिया डैश ट्रायंगल आर, आर सिमिलर, सिमिलर, सिमिलर ब्रैकेट में दिया है कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हमारे पास में यहाँ क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद हमारे पास में दिया हुआ फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है जो टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, इसके बाद उसी में दे दिया फर्स्ट देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल, ये फिल कर देना है। उसी में बी नंबर दे दिया है जो देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल या प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल, यहां हो जाएगा मेरे पास में क्या, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास, ऑल देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल या प्रोपोर्शनल, तो क्या क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होता है स्टूडेंट, प्रोपोर्शनल होता है, यहां पर हमारा हो जाएगा प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में आता है जो सेकेंड क्वेश्चन इसी का आता है जो गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर का आपको एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो सिमिलर फिगर का आप एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारा दे सकते हैं, जो क्या होगा, सिमिलर फिगर का स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा, फिर दो गो स्क्वायर ले लीजिए, एक बड़ा स्क्वायर ले लीजिए, एक छोटा स्क्वायर ले लीजिए, ये दोनों स्क्वायर हमारे पास में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। फिर इसके बाद में है नॉन सिमिलर, नॉन सिमिलर में कुछ भी आप यहाँ पर ले लो, लेकिन दोनों डिफरेंट कर दो, दोनों डिफरेंट कर दो, यहाँ पर हो गया ऑल, यहाँ पर स्क्वायर हो गया। नॉन सिमिलर में लेंगे, तो नॉन सिमिलर में ले लेंगे तो मान लीजिए हमारे पास में हमने ले लिया एक स्क्वायर ले लिए और एक हमारे पास ट्रायंगल ले लिए, एक ट्रायंगल का नाम दे दीजिए एंड स्क्वायर का नाम दे दीजिए, तो इस टाइप से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये देखिए स्टेट वेट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, हमारे पास में कह रहा है क्या ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है, पहले डायग्राम देखते हैं, डायग्राम कैसा है, ये डायग्राम पहला है फिगर का दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास में एक ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम है ए बी सी डी, यहां पर क्या है 90 एंगल बना रहा है, 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 ये साइड हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये भी साइड हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और ये भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और ये भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका नाम रख दिया पी क्यू आर एस, एंगल कितना डिग्री का है मालूम नहीं, 1.5 सेंटीमीटर है, ये भी है 1.5 सेंटीमीटर है, ये है 1.5 सेंटीमीटर है, और ये है 1.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या ये दोनों फिगर आप कह रहा है जो क्या सिमिलर है, अब देखिए जब इसमें हमने दो चीज पर पढ़ा सीखा है, जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल नहीं है इक्वल, क्योंकि यहाँ पर फिक्स नहीं है कितना डिग्री के एंगल फॉर्म कर रहा है, यानी कि ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, लेकिन एंगल पी क्या होगा हमें पता नहीं है, 90 तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। अगर नहीं है तो दूसरा चेक करने की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप डायरेक्टली बोल दीजिएगा बोथ कोऑर्डिनेटर ABCD एंड PQ आर नॉट ए सिमिलर, क्यों नहीं सिमिलर है, यहाँ पर तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इसका इक्वल नहीं है, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग साइड इसका इक्वल है, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग साइड में अगर मान लो यहाँ पर हम ले लें ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड 1.5 डिवाइडेड बाय 3, फिर यहाँ भी ले ये भी हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 3, ये साइड ले तो ये भी हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 3, ये ले 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल नहीं है, सो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल जो हैं यानी कि क्वाड्रिलेटरल जो हैं सो सिमिलर नहीं है। तो इस टाइप से हमारा ये
वी एक्सरसाइज स्टूडेंट फिनिश होता है। एक्सरसाइज हमारा ये क्या था, ये 6.1 का मेरा था। इस टाइप का हमारे ये क्वेश्चन एमसीक्यू में 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जा सकता है। सो थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट 6.2 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। ओके।